हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़ौदा यूपी यानी कि जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है उसमें आप खाता खुलवाते हैं। और अब खाता जब खुल गया तो यम तरंग ऐप का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले की तरह आपको भाग दौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बैंक के द्वारा जो है आपका यम पिन एक्टिवेट कर दिया जा रहा है। पहले ही आपको बिना एटीएम बनाए ही आपका यम पिन एक्टिवेट कर दिया जा रहा है, जिससे कि आप बड़ौदा यूपी का जो यम तरंग ऐप है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और किसी को भी आप डिजिटली पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि आप मोबाइल बैंकिंग का सुविधा जो है आपको इनेबल कर दे रहा है बैंक तुरंत ही। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी अभी हमने खाता खुलवाया है। तो यहाँ पर जब खाता खुलवाया तो कुछ इस प्रकार से एसएमएस आ गया, डियर अंकित, थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग योर बैंक अकाउंट। खाता खुलवाने के साथ साथ एक और एसएमएस आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर योर वन टाइम एक्टिवेशन की। यहाँ पर देखेंगे योर वन टाइम एक्टिवेशन की जो है यहाँ पर 4 अंकों का कोड मिलेगा। डोंट शेयर विथ एनी, डाउनलोड BUPB यम तरंग ऐप VI प्ले स्टोर एंड एंजॉय बैंकिंग एट योर फिंगरटिप। इस प्रकार से आपको एक एसएमएस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो 4 अंकों का कोड है इसको आपको कॉपी कर लेना होगा अथवा आपको इसको लिख लेना होगा। अब बताते हैं क्या करना होगा। अब आपको यहाँ से बैक जाना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऊपर की ओर आना, उसके बाद यहाँ पर अपने प्ले स्टोर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर सर्च आपको क्या करना होगा, UPGB कुछ इस प्रकार से सर्च करना होगा। अब देख सकते हैं UPGB यम तरंग करके एक ऐप देखने को मिला। तो आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसका इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से इंस्टॉलिंग लेता है और कुछ ही सेकंडों में ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आपका नेटवर्क रहेगा। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाने के बाद अब यहाँ पर इंस्टॉलेड देखने को मिल रहा होगा। अब इसको आपको यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यम तरंग ऐप का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर गाइस आपको अलाउ कर देना होगा। जैसे ही आप अलाउ करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए। तो चूज योर परफेक्ट लैंग्वेज, तो हमारा जो लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश हम सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन, ऑलरेडी कस्टमर इज द लॉग इन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर देना होगा, ग्रांट परमिशन अलाउ कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपने लोकेशन का जो है परमिशन इनेबल कर देना होगा। उसके बाद आपको अपना जो सिम है यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक एसएमएस भेजना है तो ओके कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर इस एसएमएस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उससे पहले आपको बता देगा जी कि आप जो है एक ही सिम लगाकर इसको एक्टिवेट कीजिएगा। सिम फर्स्ट वाले में लगाइएगा, उसके बाद ही एक्टिवेट कीजिएगा। यहाँ पर 2 सिम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 5 सेकंड के बाद बैक चले जाइए। यहाँ से बैक आने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा। अब यहाँ पर रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जो कि OTP आएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर यदि सेव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर OTP इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि कितने सेकंड में OTP आ जाता है। OTP आ गया है गाइज। अब यहाँ पर OTP आ जाने के बाद इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इंटर एक्टिवेशन की जो अभी अभी आपको दिखाए हैं कि वो कोड आप कॉपी कर लीजिए अथवा कहीं लिख लीजिए। तो आपको वही कोड यहाँ पर लिखना है। कोड लिखने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड कर देना होगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद उसमें जो कस्टमर आईडी होता है उसको यहाँ पर इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है दर्ज करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आपको यहाँ पर अब आपको जो है अपना 5वां आंसर फिलअप कर देने के बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देना होगा। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो है डिजिटल लॉगिन पिन बनाना होता है, जो कि 4 अंकों का होता है। यही आपके जो है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए अथवा ऐप को ओपन करने के लिए इसी पिन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना जो है पिन जो है दर्ज कर लेते हैं, जो भी पिन हमको बनाना है।
यहाँ पर जो डालिएगा वही पिन यहाँ पर डालिएगा और याद रखे रहिएगा। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर कांग्रेचुलेशन अंकित यादव, कुछ इस प्रकार से करके आगे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर वही एम पिन आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा जो अभी अभी आपने बनाया है। तो यहाँ पर आपका जो एम पिन है यहाँ पर आप दर्ज कर लीजिए। एम पिन दर्ज करने के बाद कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। उसके बाद से आपका जो है ओपन हो गया। अब यहीं से आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस शो हो जाएगा। अब फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना पासबुक चेक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जो भी सर्विसेज हैं इसके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब यदि आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर अभी कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी ये खाता तुरंत खुला है। तो यहाँ पर फंड ट्रांसफर कैसे होगा, तो फंड ट्रांसफर आपको क्लिक करना होगा उस पर। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं तरंग इस प्रकार से देखने को मिल जा रहा होगा। तो प्लीज प्रोसीड टू सेट दैट ट्रांजेक्शन पिन टू एसेस द फ्यूचर। अब यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पिन सेट करना होगा तो यहाँ पर ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेवर शेयर ओटीपी यानी कि ओटीपी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ओटीपी जो आएगा यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो ओटीपी आया फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। आप जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका ओटीपी कंफर्म हो गया। अब यहाँ याद रहेगा यहाँ पर जो पिन आप फिलअप करेंगे वो आप लॉगिन पिन नहीं यहाँ पर फिलअप कर सकते, नहीं तो आपका उठाएगा नहीं। यहाँ पर रॉन्ग बताएगा और 5 बार से अधिक आप इस पे जो है ट्राई नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरा पिन इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर हम दूसरा जो है पिन इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन पिन हैज बीन बी सेट सक्सेसफुली, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन सेट हो गया। अब यहाँ पर आप किसी को फंड ट्रांसफर कर कुछ इस प्रकार से होने वाला है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।